पृथ्वी और परी की जबरन शादी, दलजीत की चालें और नियति का खेल। अब कहानी लेगी दिल तोड़ देने वाला मोड़। कहानी की शुरुआत होती है परी की मासूम बेटी की मासूम सी आवाज से, जो कहती है, पापा मम्मा ने कहा है कि अगर आप आंटी को यहां से हटाना चाहते हो तो जल्दी से रूम में आओ। और इसी के साथ शुरू होती है पृथ्वी की जिंदगी की नई उलझन, क्योंकि अब उसके सामने परी की बेटी का मासूम चेहरा है, जो उसकी रग रग में कुछ बदल रहा है। वहीं दूसरी ओर दलजीत, जो अब पूरी तरह से पृथ्वी का मोहरा बन चुका है, वह सबूत जो परी को निर्दोष साबित कर सकते थे, उन्हें या तो खत्म कर देता है या अपने कब्जे में ले लेता है। परी और राजीव की लड़ाई में हर उम्मीद खत्म होती जा रही थी, जब पृथ्वी एक नई शर्त लेकर सामने आता है। वह कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे राजीव को जेल से छुड़वाऊं, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, आज ही। परी की आंखें हैरानी और डर से भर जाती हैं, लेकिन अपने प्यार, अपनी मासूम बेटी और निर्दोष राजीव को बचाने के लिए वह ये कड़वा सौदा स्वीकार कर लेती है। इस शादी में न मोहब्बत थी, न खुशियां, सिर्फ बदले की आग थी पृथ्वी की आंखों में, जो अंबिका की मौत और पुराने जख्मों का बदला परी से लेना चाहता था। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जहां पृथ्वी परी को तोड़ने और रुलाने चला था, वहीं धीरे धीरे परी की मासूमियत, उसकी नर्म दिल बातें और बेटी के साथ उसका रिश्ता पृथ्वी के पत्थर जैसे दिल में भी दरारें डालने लगता है। उसे पता चलता है कि परी अपने दर्द में भी मुस्कुराना जानती है, और यही मुस्कुराहट धीरे धीरे उसकी कमजोरी बनती जा रही है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। परी अब मां बनने वाली होती है, और ये बच्चा राजीव का होता है। लेकिन पृथ्वी इस बच्चे को भी अपनाने का फैसला करता है, क्योंकि अब वह परी और उसकी बेटी को अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। उधर दलजीत की करतूतें धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। वह एक गवाह का एक्सीडेंट करवाता है ताकि परी निर्दोष साबित न हो सके, और बाद में जब गवाह कोमा में चला जाता है, नीति उसे मरवाने की साजिश रचती है। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि वह कोमा में है, मरा नहीं। यह सुनकर नीति बौखला जाती है। अब पृथ्वी को हर सच्चाई का पता चलता है, और वह दलजीत को सबके सामने बेनकाब कर देता है। कोर्ट में नए सबूतों के साथ पृथ्वी जब सामने आता है, तो राजीव को निर्दोष साबित करवा देता है, और वह जेल से छूट जाता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राजीव जब बाहर आता है, तो देखता है कि परी अब पृथ्वी की पत्नी बन चुकी है, और उसके गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। लेकिन अब परी के दिल में बस एक रिश्ता है, अपनी बेटी के लिए पृथ्वी से जुड़ा रिश्ता। अब परी उस प्यार को नहीं लौटाना चाहती जो कभी राजीव ने अधूरा छोड़ दिया था। राजीव टूटा हुआ, अकेला और बेजान सा वहां खड़ा रह जाता है। लेकिन कहानी एक और करारी चोट के लिए तैयार थी। एक दिन अचानक परी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि डिलीवरी के वक्त जटिलताएं हैं। परी बच्ची को जन्म तो देती है, लेकिन खुद जिंदगी की जंग हार जाती है। पृथ्वी की दुनिया जैसे एक ही पल में उजड़ जाती है। वह जो नफरत में प्यार खोजने लगा था, अब एक दर्द में तब्दील हो चुका होता है। परी की मौत के बाद पृथ्वी की आंखों में आंसू और बाहों में एक नन्ही बच्ची होती है, परी की आखिरी निशानी। अब पृथ्वी खुद को बदल देता है। वह परी की बेटी को गोद में लेकर कहता है, अब मैं ही तुम्हारा मां हूं और मैं ही बाप। तुम्हारी मां ने जो अधूरी कहानी छोड़ी है, अब मैं उसे पूरा करूंगा। अब पृथ्वी का प्यार अपनी बेटी के लिए अडिग होता है। वह परी की तस्वीर के सामने हर रात बैठता है और कहता है, मैंने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की थी, लेकिन तुमने मुझे प्यार सिखा दिया, और आज तुम्हारे बिना जीना सीख रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी इन आंखों की परछाई के साथ। अब कहानी में लीप आने वाला है। बच्ची बड़ी हो चुकी है, और उसके दिल में एक ही सवाल है, मेरी माँ कौन थी? और यही सवाल फिर से ले आएगा पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, और शायद एक बार फिर नई साजिशों की शुरुआत। लेकिन इस बार पृथ्वी अकेला नहीं होगा। उसके पास उसकी बेटी होगी, और परी की आत्मा जो हर मोड़ पर उसकी हिम्मत बनकर साथ चलेगी।